दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई ट्यूटोरियल्स 3D कोचिंग सेंटर के नए चैनल में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो टेंस होता है वो 12 प्रकार का होता है। टेंस तो नियरली अगर देखें तो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में होता है, लेकिन उसके 3-4 भाग हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले आपको इसकी समझना होगा पहचान, क्योंकि इसमें होता है कि इसमें हिंदी टू इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना होता है। जब तक आप लोग इसकी पहचान नहीं बता पाएंगे तब तक आप लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी पहचान की क्या ज़रूरत है। जैसे आपको कोई भी कार्य मिलता है तो उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि ये कार्य हमें कहाँ करना है, कब करना है, उससे रिलेटेड आपको पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पर समझते हैं पहचान। तो यहाँ पर क्या होगा, पहचान क्या होगी इसकी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में, जब हिंदी वाक्य लिखा हो तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, चुकी है या चुके हैं, चुके हैं, ये होना चाहिए। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं होना चाहिए। जैसे वह पढ़ चुका है, वह रो चुका है, वह खाना बना चुकी है, तुम सब पढ़ चुके हो। तो जिसके हिंदी में वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, एक और होता है पहचान। दूसरी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में या है, या है, ई है, या है, ई है, ए है। तो ये सब होता है वाक्य के अंत में। यदि या है, ई है, ए है आता है तो ये भी हमारी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसे श्याम बनारस गया है, तुम पढ़ने गए हो, वह सोने गया है। तो ऐसा सेंटेंस जो होता है ये सब हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए इसका कैसे हम लोग हिंदी में दिया है तो कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब इसका समझते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर बोले तो इसका रूल, यानी कि कौन सा नियम लगाकर हम लोग, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बारे में कौन क्या है, कैसे है, इसके बारे में बाद में बातें करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होता है प्लस एक हेल्पिंग वर्ब होती है, या जो हमें क्या लगाना होता है, हैज लगाना होता है, या तो लगाना होता है प्लस जो मेन वर्ब होता है यानी मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया का होता है थर्ड फॉर्म। कोई भी परफेक्ट टेंस में हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, सभी में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा यदि क्या है, परफेक्ट हो तब। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये होता है। सबसे पहले यहाँ पर बात है कि दो सहायक क्रिया है जो है, एक हैव है। तो क्या करेंगे, तो कैसे पता करेंगे कि कब हैज लगेगा, कब हैव लगेगा। तो हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता को देखकर ही हम लोग बताएंगे कि कब सब्जेक्ट, कब लगेगा हैव, कब लगेगा हैज। यहाँ पर देखिए कर्ता क्या होता है, किसी भी वाक्य में जो
प्रधान होता है, जो कार्य करता है, यानी जो कार्य करने वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं कर्ता। समझ में आया? देखिए कर्ता यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी हिंदी में इसे कहते हैं कर्ता, हिंदी में कहते हैं इसे कर्ता। तो सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, कर्ता दो प्रकार का हो सकता है, या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। ये कैसे होगा? देखिए कहीं भी आपको, जैसे कहीं भी आपको ही दिया है, सी दिया है और इट दिया है। ही कब होता है? जब लड़का कोई है वह के लिए ही लगाते हैं। सी कब लगाते हैं? जब कोई भी लड़की है वह दिया है तब सी लगाते हैं। इट कब होता है? जब छोटे कोई प्राणी हो तब इट लगाते हैं। तो ये हमारा आता है एक वचन में, ये हमारा जो होता है एक वचन में आता है, यानी कि सिंगुलर में। अब दूसरा कर्ता क्या होगा? बहुवचन। जैसे कहीं भी दे मिल गया, दे मतलब क्या होता है? वे होता है। इसमें कई सारे लोग हैं, तुम कहोगे वे खेल रहे हैं तो वे खेल रहे होंगे, ऐसे कहेंगे। मतलब इसमें ये समझना है कि जो दे है वो क्या होता है? बहुवचन होता है। तो दे है, कहीं भी क्या है? यू है, यू भी तुम कई लोग हैं क्लास में बोलोगे, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो ये सब क्या होता है? यू मतलब होता है तो बहुवचन होता है, यू हो गया। बाकी सब जैसे वी हो गया, हम, तो ये सब बहुवचन होता है, बहुवचन, ये सब बहुवचन में होता है। तो देखिए सबसे पहले जब कभी भी सिंगुलर होगा, यानी ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे हैज का। इसके लिए क्या आएगा? हैज का प्रयोग करेंगे। और कभी भी बहुवचन हो गया कर्ता, दे, यू, वी, बहुवचन हो गया, तो इसके लिए हम लोग करेंगे हैव का प्रयोग। ठीक। अगर ही से एक वचन करता आया तो हैज का प्रयोग करेंगे, यदि बहुवचन करता आया तो हैव का प्रयोग करेंगे। यदि देखिए कोई भी नाम रहता है, जब नाम रहता है तो हमारा क्या रहता है? नाम कोई भी सिंगुलर में होता है। अब देखिए क्या होता है, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे मेन वर्ब क्या होता है? जैसे वह पढ़ चुका है, तो इसमें जो पढ़ना शब्द है उसे कहते हैं मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया कहते हैं। तो इसका थर्ड फॉर्म पढ़ना किस माने होता है? अगर देखिए तो पढ़ना होता है, अगर पढ़ना की बात करें तो पढ़ना होता है रीड मीन्स, रीड मीन्स होता है पढ़ना, रीड माने होता है पढ़ना। तो इसका थर्ड फॉर्म, तो कि रीड का अगर पढ़ेंगे सेकेंड फॉर्म भी क्या होता है? रेड, मीनिंग वही होता है, लिखते हैं क्या? रीड लिखते हैं रीडर, पढ़ते हैं रेड, ये रेड, यहाँ पर रेड, तो ये हो गया क्या होता है? थर्ड फॉर्म रीड का रेडर हो रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा, तो अब चलते हैं कुछ लेते हैं हम लोग, कुछ लेते हैं ट्रांसलेशन, उसे हम लोग हिंदी का शब्द लिखते हैं, उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग हिंदी को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। चलिए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण। देखिए हमारा कुछ एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे? आपको सूत्र लिखा है, सब स्ट्रक्चर लिखा है, इसको देखकर आपको करना है। तो क्या करेंगे? देखिए वह खाना खा चुका है, तो यहाँ पर चुका है लास्ट में आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पर वह किस माने होता है? ही माने वह होता है। अब ही क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? कोई ही होता है तो बताएं ना कि ही क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें? या तो हैज का यूज करते हैं या तो हैव का, लेकिन इसमें सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इट माने होता है खाना, इटेन होता है इसका थर्ड फॉर्म इटेन, तो ही हैज इटेन। फूड माने होता है भोजन, ही हैज इटेन फूड। अब दूसरा का देखिए, तुम लोग खेल चुके हो, तो क्या हो जाएगा? तुम लोग खेल चुके हो, क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, तुम लोग का यू। फिर उसके बाद क्या है? अब हैज लगाना है या तो हैव लगाना है, तो हैव लगेगा क्योंकि ये क्या है? प्लूरल में है, तो क्या लगाएंगे? यू हैव, यू हैव। प्ले मतलब होता है खेलना, और इसका थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, यू हैव प्लेड। अब देखिए वह नाच चुकी है, वह नाच चुकी है, क्या हो जाएगा? लड़की है तो क्या देंगे? सी। अब सी है तो इसके लिए हैज करेंगे क्योंकि एक वचन है, तो सी हैज डांस्ड, सी हैज डांस्ड।
ये हो गया। फिर गया 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 है, इसका आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसको करिएगा और हमें बताइएगा। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस किए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसके बाद में वीडियो हम लेकर आएंगे इसका निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारे दोस्तों हमारे चैनल पे आपको भरपूर तरीके से पढ़ाई में सिर्फ आपको बोझ नहीं लगेगा, अब इंग्लिश आपको पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो जो देख रहे हैं आपने उसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.